रहमा ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है जनाब। परीक्षा को ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिलती है, दो मुलाजिम मिलते हैं और नया घर मिलता है। और परीक्षा अपनी गाड़ी लेके, हाथ में चाबी लेके, मिठाई का डिब्बा लेके जब अपने घर के अंदर एंटर होती है तो दादी और जुबैदा यानी कि परीक्षा की दादी और माँ देखती ही रहती है। कदर खुश है परीक्षा, कितनी प्यारी लग रही है मुस्कुराती हुई। दादी ने तो सदके वारी ले ली और माँ ने तो 70 भलाएं ले ली। माँ ने कहा, परीक्षा क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादा खुश हो? परीक्षा कहती है, माँ 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 खुश क्यों ना हूँ, आज मुझे वो कामयाबी मिली है जो 22 साल के ऑफिस में भी नहीं मिली थी। मुझे बे ऑफिस वालों ने गाड़ी दी है, दो मुलाजम दिए हैं और घर दिए हैं। चले आए, आज हम सारे बाहर खाना खाएंगे और मिठाई खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और पूरे शहर की सैर करके आएंगे, अपनी गाड़ी के अंदर घूम के आएंगे। जी नाज़रीन सामीन, परीक्षा की खुशियों में पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश है। और जनाब खुश भी क्यों ना हो, बेटी कामयाब हुई थी और कामयाबी का ये सिला मिला था उसको। जुबैदा दादी और परीक्षा की बहनें छोटी और यहाँ तक कि अलीजे को भी और उसके शोहर को भी गाड़ी में बैठा के हो पूरे शहर की सैर की। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, रुमैसा क्योंकि जुबैदा के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है और पी पी की आवाज आ रही है और गाड़ी चमकती दमकती और पूरी फैमिली गाड़ी के अंदर जब बैठी, रुमैसा के तो सीने के ऊपर सांप ही रेंगने लगे। तो जल्दी आलम साहब के पास आएगी और आके कहेगी कि आलम साहब, पता नहीं सुबह की गाड़ी बाहर खड़ी थी आपके घर के, नहीं पता नहीं कौन आया है आपके घर में, सुबह की देख रही हूँ लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। अब तुम्हारी पूरी फैमिली यानी कि जुबैदा, उसकी बेटियां और तुम्हारी माँ उस गाड़ी के अंदर बैठ के हंसते कहके हुए चली गई या गाड़ी में। पता नहीं कौन आया, ये किसकी गाड़ी है, ये किराए की गाड़ी मंगवाई है और कहाँ गए हैं, क्या कोई शादी थी, कोई फंक्शन था, क्या हुआ है? आलम साहब ने कहा, मुझे तो नहीं पता। और उमैस आलम साहब से कहेगी, इधर बैठ के क्या कर रहे हैं, जाएं जाएं जल्दी जाके पता करके आए वो गाड़ी किसकी है और वो सारे कहाँ गए हैं या कहीं उनके घर में आया। आलम साहब ने कहा, मेरी बात सुनो, गाड़ी उनके पास आई है, कोई आया होगा, मैं जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन भाई रुमैसा परेशान इसलिए नहीं था कौन आया, उसको यही परेशानी थी कि वो बेटियां बड़ी लायक है, कहीं गाड़ी तो नहीं मिल गई। आलम साहब जुबैदा के घर में जाते हैं, तब तक परीशे और उसकी पूरी फैमिली बाहर से घूम फिर आई होती है। आलिम साहब जब घर में आते हैं तो घर का माहौल ही कुछ और था, खाया पिया, मिठाइयाँ, केक, सब कुछ था। दादी ने आलम को देखते ही कहा, वाह सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, मेरा बेटा आ गया, क्या खूब टाइम पे आए हो, बहुत अच्छे टाइम पे आए हो बेटे। आलम साहब ने कहा, क्यों क्या हुआ है, बड़े चहक महक रहे हो, आखिर हुआ क्या है? आलम बड़ी हैरत के साथ कुर्सी के ऊपर बैठा और दादी ने कहा, प्रीशे अपने बाप के लिए भी मिठाई लेके आओ और अपने बाप का भी मुंह मीठा करवाओ, इसको भी तो बताओ अपनी कामयाबी, इसको भी तो बताओ हमारे घर में आज इतनी बड़ी खुशी आई है। आलम साहब ने अपनी माँ से कहा, माँ आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी, क्या हुआ है? जुबैदा बड़ी खुश थी। जुबैदा ने कहा, आलम साहब ये खुशी आप अपनी बेटी के मुंह से और अपनी माँ के मुंह से ही सुने, ये मुबारक वाली न्यूज़ है। आलम साहब ने कहा, कुछ बताओगी भी तो सही। माँ ने आगे से कहा, प्रीशा उतनी देर में मिठाई लेके आती है और अपने बाबा के आगे मिठाई करती है। और माँ ने कहा, ये लो पहले मुंह मीठा करो। आलम साहब ने मिठाई का भी टुकड़ा मुंह में रखा ही था कि माँ ने कहा, तुम्हारी बेटी कामयाब हो चुकी है। प्रीशा को ऑफिस वालों ने गाड़ी भी दी है, दो मुलाजम भी दिया और एक घर भी मिल गया। आलम साहब ने हैरत और परेशानी में की, हैरत और परेशानी मिक्स थी, समझ नहीं आ रही थी आखिर क्या कहे, अपनी बेटी की खुशी के ऊपर हंसे, हैरत करे या चीखे, क्या करे? आलम साहब ने कहा, क्यों, ये कैसे हो गया?" ऋषि अपने बाप के पास बैठती है और कहती है कि बाबा, मैं पहले ऑफिस में काम करती थी, वहाँ पे मैंने रिजाइन दे दी है और अगली ऑफिस में जब मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे मेरी कामयाबी, मेरी डिग्री, मेरी लायकी के ऊपर उन्होंने मुझे मैनेजर रख लिया है और मैनेजर के गाड़ी और दो मुलाजिम और घर मिल गया बाबा। अब हम इस गली वाले घर में नहीं रहेंगे, अब यहाँ से बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। आलम साहब ने अपनी बेटी को हैरत के अंदर, पता नहीं उसकी क्या फीलिंग थी आलम साहब की, लेकिन आलम साहब ने अपनी बेटी के सर पे प्यार रखा, मिठाई खाई और कहा, अल्लाह भला करे बेटा तुम्हारा, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है जो तुम्हें मिल गया। जुबैदा और उसकी बच्चियां और अम्मा जी यानी कि प्रीशा की दादी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आलम साहब जब अपने घर में आते हैं तो रुमैसा भागी हुई आती है और आके कहती है, क्या, कौन था, कौन था, किसकी गाड़ी थी, क्या हुआ, कहीं गए थे? वो की गाड़ी उनके दरवाजे पे थी, कौन थी और किसकी गाड़ी थी? आलम साहब सोफे पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि गाड़ी किसी की नहीं है, गाड़ी प्रीशे को मिली है और कामयाबी पे मिली है और उसके ऑफिस वालों ने उसको दो मुलाजम, एक गाड़ी और घर दी है। बस रुमैसा ने जब ये सुना तो उसको तो ये बात हजम ही नहीं हुई, अपने दिल को पकड़ के बैठ गई और कहा, मुझे ठंडा पानी पिलाओ और वो भी नमक वाला, मुझे लग रहा है ये न्यूज़ सुन के मेरा तो बीपी शूट वो हो गया, लो हो गया। आलम ने कहा, मेरी बात सुनो, खुद को संभालो, क्या हुआ है?
یہ تو ٹھیک ہے، रुमैसा ने कहा। फिक्र दफा करे मेरी तबीयत को, खप्पे पड़े मेरी तबीयत को। आप मुझे बताएं क्यों गाड़ी मिली है उसको? आखिर उसने ऐसा भी क्या धमाका कर दिया है कि जो ऑफिस वालों ने जाते ही उसको गाड़ी दे दी? रुमैसा ने कहा, अच्छा आपकी बेटी जवान है ना और खूबसूरत भी है, इसलिए मुझे भी पता चल चुका है इतनी जल्दी गाड़ियां कैसे मिलती हैं। जरूर की दाल में काला है जनाब। अपनी बेटी की कामयाबी के ऊपर खुश ना हो, मुझे पता चल चुका है ये गाड़ी कैसे मिली है और क्यों दी है किसी ने। आपको नहीं पता आलम साहब दुनिया में क्या हो रहा है। जवान और खूबसूरत लड़कियां कमाई से किस तरह करती हैं और रातों रात किस तरह कोठी बंगले चुभारे हो जाते हैं। रुमैसा ने आलम साहब के कान भरने के लिए फिर एक दफा कह दिया, आपको नहीं पता आलम साहब बाहर क्या होता है, और ये जो लड़कियां होती हैं ना जवान और खूबसूरत, क्या गुल खिलाती हैं और रातों रात ये कैसे अमीर हो जाती हैं, मुझे पता लग गया है। आपकी बेटी ने भी कोई ऐसा ही रातों रात बिजनेस किया है अपनी जवानी और खूबसूरती को ना आगे दिखा के। कामयाबी एवं नहीं मिली, ये किसी ने एक बड़े इनाम इकराम किए हैं। आलम साहब ने रुमैसा के कान खींचने के लिए बड़े ऊंची आवाज से कहा, शट अप, बकवास बंद करो ऐसी। अगर किसी की कामयाबी पर तुम खुश नहीं हो सकती, मुबारक नहीं दे सकती, तो किसी के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सकते तुम। रुमैसा मेरी परिशा मेरी बेटी है और मुझे अपनी बेटी का पता है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, इतनी होनहार बेटी है वो मेरी। जाहिर है उसकी मेहनत के ऊपर, उसकी डिग्री के ऊपर अगर किसी ने मैनेजर रखा है तो मैनेजर के ऊपर गाड़ी और घर तो जरूर मिलता है। तो ये जो तुम कह रही हो ना कि शार्ट रास्ता तुम्हारी बेटी ने अपनाया, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। सुन रही हो, आज के बाद इस तरह की बात मत करा। आलम साहब ने तो रुमैसा से यही कहा, अगर इतनी आसानी से ये दौलत मिलती है ना तो तुम्हारे पास भी 2 बेटे हैं, जाओ उसको भी कहो जाके रातों रात कुछ गाड़ी ले आए। तुम्हारे बेटों से तो ना हो पाया। अगर दौलत कमाना इतना ही आसान है ना तो तुम्हारे बेटे भी जवान हैं, तुम्हारे बेटे भी खूबसूरत है, जाओ उन्हें कहो जाके दौलत लेके आए, उन्हें गाड़ी लेके आए। उनको क्यों नहीं मिलती? खुदा का वास्ता है रुमैसा, किसी के ऊपर कीचड़ मत उछाला करो। तुम्हें नहीं पता हमारा दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता। और वो भी तो मेरी बेटी की उसके बाप के सामने ही इस तरह की बातें कर रही हो। अभी इतना बेगैरत नहीं हुआ हूं मैं। तुम जो मेरी बेटी के ऊपर बदनामियां लगाओ और मैं सुनता जाऊं। रुमैसा ने कहा, अच्छा अच्छा, कल तक तो जुबैदा की जुबान आपके मुंह में बोली जा रही थी और आज वही बेटियों के कसीदे परे जा रहे हैं। अगर इतनी अच्छी है ना जुबैदा और रुमैसा और प्रीशे, तो जाएं अपनी बेटियों के घर, जाएं अपनी बीवी के घर। आज घारी देख ली तो आज आंखें बदल दी। आलम ने कहा, तुम्हारे दिल के अंदर से ये जो दिमाग में भूरा भरा हुआ है ना, इसको कोई भी नहीं निकाल सकता। आलम साहब वहां से बेजार होकर उठ के चले जाएंगे। जी नाज़रीन सामीन, ड्रामे के अंदर ट्विस्ट तो आ चुका है। अब पता नहीं ये ट्विस्ट जो है कितनी एपिसोड तक घसीटा जाएगा, फिर ड्रामे को बोर किया जाएगा। हम अल्लाह अल्लाह करके एक ट्विस्ट आता है और उसको 7-8 एपिसोड तक घसीटा जाता है। ये तमाशा लगा